हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में और हम ये भी जानेंगे कि इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है और हम कंफर्म कैसे करेंगे कि हमें यूरिन इन्फेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि नॉर्मल यूरिन सिस्टम क्या होता है। नॉर्मल यूरिन सिस्टम में दोस्तों 4 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 किडनी, 2 यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। दोस्तों ब्लड में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम और वाटर। जब ये ब्लड और टॉक्सिन किडनी के पास जाते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए, तो किडनी ब्लड और टॉक्सिन्स को अलग कर देता है। यही टॉक्सिन्स जाके यूरिन फॉर्मेशन करता है। ये टॉक्सिन्स यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है और जब ये टॉक्सिन्स यूरिन 500 ml अप्रॉक्स पहुंच जाता है तो हमें अर्ज होती है यूरिन पास करने की। यूरिनरी ब्लैडर में एक नली लगी होती है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं और यूरिन उसी यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाती है। ये हो गया नॉर्मल यूरिन सिस्टम। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि यूरिन इन्फेक्शन किन लोगों में कॉमन है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि एज कम्पेयर टू मेल्स, फीमेल में ये इन्फेक्शन कॉमन है क्योंकि उनकी यूरेथ्रल साइज बहुत ज़्यादा छोटी होती है, प्लस यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग बहुत ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे के, जिसकी वजह से कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। अगर फेमिनाइन हाइजीन अगर प्रॉपर नहीं है तो ये चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इम्प्रॉपर बर्थ कंट्रोल मेथड अगर आप दोस्तों प्रैक्टिस करते हो तो इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। जो पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम है उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो पेशेंट डायबिटिक है उनमें भी ये कॉमन है। जिन पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाता है दोस्तों, उनका ब्लैडर डिसफंक्शन हो जाता है और प्रॉपर फंक्शन ना करने की वजह से उनको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो पेशेंट बेड रिडन है दोस्तों, जिनको किसी भी बीमारी की वजह से वो बेड पे हैं, तो उनको यूरिन निकालने के लिए एक कैथेटराइजेशन किया जाता है जिसे बोलते हैं फॉलिस कैथेटर। वो होने के वजह से भी उनके यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जब हम लोग कम पानी पीते हैं, पानी बहुत पीना चाहिए स्पेशली समर सीजन्स में। और जब हम लोग को यूरिन आता है पर बहुत लोग यूरिन को रोक के रखते हैं, तब इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। फ्रिक्वेंटली सेक्स करने से और चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी में चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों अब आइए हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सिम्टम है बर्निंग सेंसेशन। सेकंड है फीवर विथ चिल्स, राइगर्स। देन थर्ड है स्मेल आता है कभी कभी यूरिन में से। फोर्थ है उसमें ब्लड के स्टेन्स आपको दिखेंगे। फिफ्थ है उसका कलर डार्क हो जाता है। और लास्ट है सर दोस्तों, बार बार फ्रिक्वेंसी आती है यूरिन पास करने के लिए, ऐसा लगता है बार बार यूरिन हमें जाना है। अब हम जानेंगे दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट तो दोस्तों आपको सिम्टम्स के हिसाब से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। दोस्तों ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें उसे कंफर्म करना पड़ेगा कि हमें यूरिन इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। उसके लिए हमें लैब टेस्ट करना पड़ेगा, जो कि यूरिन सैंपल दिया जाता है रूटीन एग्जामिनेशन के लिए। सेकेंड चीज़ हमें करनी होगी लैब टेस्ट, वो है कल्चर सेंसिटिविटी। ये हमें ये बताएगी कि हमें प्रॉपर एंटीबायोटिक सिलेक्शन में हमें मदद करेगा। यूजुअली दोस्तों हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सिन, लिवोफ्लॉक्सिसिन और नॉरफ्लॉक्सिसिन के 500 mg के डोज सुबह शाम 2 टाइम 3 दिन के लिए लेते हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है तो, अगर सिम्टम्स क्योर नहीं होते तो उसको आप 5 से 7 दिन के लिए भी ले सकते हैं। सेकंड चीज़ आती है दोस्तों, जब हमारा यूरिन का एसिडिक पीएच लेवल एसिडिक हो जाता है तो उसको अल्कलाइन करने के लिए हमें सिरप सिटाल यूज़ करना है, जो कि 10 ml आपको दिन में 3 बार लेना है 5 से 7 दिन के लिए। अगला सिम्टम्स है फीवर और चीज़। उसके लिए आपको पैरासीटामोल लेना है। ये आपका जो यूरिन में स्पाज्म होता है वो भी कम कर देगा और आपका फीवर भी कम कर देगा है। दोस्तों आपको बहुत ध्यान देना है कि आपको बहुत सारा पानी पीना है, आपको कोकोनट वाटर यूज़ करना है। दोस्तों स्पेशल केयर आपको प्रेग्नेंट वुमेंस में लेना है। जो 3 एंटीबायोटिक्स मैंने बताया है वो आपको प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना है। प्रेगनेंसी में आपको यूज़ करना है सेफेलेक्सिन 500 mg, जो कि फेक्सिन वन ऑफ द ब्रांड है। फेक्सिन 500 mg आपको सुबह शाम लेना है 5 to 7 डेज़ के लिए। और दोस्तों जो बच्चे लेस देन 14 ईयर्स हैं उनमें भी आपको ऊपर के 3 एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करना है, आपको सेफेलेक्सिन ही यूज़ करना है। उनके एज और वेट के हिसाब से आपको डोज फिक्स करना होगा। अगर समझो बच्चे लेस देन 1 ईयर है तो आपको ड्रॉप्स में यूज़ करना है, जो कि आप 15 to 20 ड्रॉप्स दिन में सुबह शाम दे सकते हैं 5 डेज़ के लिए। अगर बच्चे 3 से 5 साल के 1 से 5 साल तक के हैं तो आपको 125 mg का देना है, और अबव 5 ईयर्स के हैं तो 250 mg का देना है।
और इस तरह से आपको डोज डिसाइड करना है दोस्तों। और स्पेशल केयर आपको डाइट पे देना है दोस्तों, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें थी दोस्तों यूरिन इन्फेक्शन के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। टेक केयर, बाय।